हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो कि मंथली होती है और बहुत मोस्ट वांटेड और मोस्ट अवेटेड होती है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, उसके ऊपर रीडिंग होगी। क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडलाइन है आपके लिए, उस पर ये रीडिंग होगी। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की कीजिए, यूनिवर्स गाइडेंस बताइए, यूनिवर्स गाइडेंस बताइए। सो फाइनली हियर इट इज़। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग को बुक कराने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक ही है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, लाइक ऑलवेज, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने अब तक इतना अप्रिशिएट किया है। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, उससे रीच जो है वो बढ़ती है। एक लाइक बटन प्रेस करने से कुछ नहीं होता। प्लीज़ अगर आप लाइक का बटन प्रेस कर देंगे तो रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। सो नाउ टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, फोकस ऑन योर सेल्फ, स्ट्रेस सब निकाल दीजिए, इनहेल एक्सेल करके अपने ऊपर फोकस करें। सब चीज़ें छोड़ दें, खामोशी से, तसल्ली से, सुकून से इस रीडिंग को सुने एंड देखें कि मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सबसे पहला, लाइट डांसर, illumination, the radiant self, shining soul। कुछ दिनों से मैं जितने भी मैसेज ऑफ द डे कर रही हूँ और कुछ गाइडेंस बेस्ड रीडिंग भी कर रही हूँ, तो बहुत दिनों से जो है वो एक इंट्यूटिव, एक डिवाइन मैसेज जो है वो रीडिंग्स में रिसीव हो रहा था कि आपको अपनी पोटेंशल्स को, अपनी इन्नेट पोटेंशल्स को, जो कि अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट के साथ इस दुनिया में भेजा है, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। और यहाँ वो चीज़ नज़र आ रही है कि इस वक्त आप बिल्कुल यानी अगर आपने अब तक अपने आप को उस लेवल तक एक्सप्लोर नहीं किया जिस लेवल पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इट्स अ हाई टाइम टू डू इट। अपनी उस एज तक, अपनी उस लास्ट पोटेंशियल तक को टच कर लें जो आपको दुनिया के आगे ये प्रूफ करवा देगी कि आप एक यूनिक और इंडिविजुअल सोल हैं। यानी आप शायद अपने आप को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप बहुत को डिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपने अपने ऊपर लेबल्स को ना खुद ही लटका लिया है। यानी अब आपका हाई टाइम है एल्यूमिनेशन मीन्स लाइक अब आप उन चीज़ों को कहीं दूर किसी पिंडारा बॉक्स में उसको डाल के ना कहीं किसी दूर बॉटल में कॉर्क लगा के उसको कहीं फेंक आएँ। यानी आप लिटरली अपनी बॉडी से, अपने माइंड से जितनी वो नेगेटिविटी है जो आपको अंडर एस्टिमेट फील कराती है दैट यू कैन नॉट डू इट, आप उन चीज़ों को कहीं दूर कर दें। बिकॉज यूनिवर्स का मैसेज तो सोलली आपके लिए कम्प्लीटली यही है कि इट्स अ फेज़ ऑफ एल्यूमिनेशन। यू नीड टू फाइंड इट आउट कि क्या चीज़ आप अपने अंदर इवॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एनर्जी के अलावा तो कुछ है ही नहीं आपके अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट, अजान हो रही है। और राइट, अजानें हो रही हैं, एक अजान मैंने ले ली है। अब और देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। नाउ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। लेट्स सी
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्रिएटिव एंडीवर, जिन लोगों ने सरप्राइजेस पर बात की थी, सरप्राइजेस की रीडिंग देखी होगी, वो इस चीज़ को देखें सिंक्रोनिसिटी कैसे मैच हो रही है, कैसे यूनिवर्स आपके लिए एनर्जी को, सिचुएशन को बिल्डअप कर रही है कि आपने इस तरफ जाना है। आप अपनी जब इनेट पोटेंशियल्स को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप डेफिनेटली कोई ऐसा क्रिएटिव काम करेंगे जो पब्लिकली नज़रों में आ जाएगा। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप नेचर की फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि साइट सीइंग या नेचर को फ़ोटोग्राफ करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स, आपकी कैमरा स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। दूसरा ये कि आपको म्यूज़िक का बहुत अच्छा शौक़ होगा, आपका म्यूज़िक कलेक्शन, आपकी म्यूज़िक सेंस आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखेंगे तो वो भी बहुत आपके लिए अच्छा है, या आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे आपकी पेंटिंग, आपका आर्ट वर्क जो भी आप करते हैं वो इस तरीके से टैलेंट बनकर जो है वो सामने आए। आप किसी ऐसे मोमेंट को कैप्चर करें जो हो सकता है कि जब आप इसको मीडिया पर पोस्ट करें तो वो वायरल हो जाए। तो दिस इज़ समथिंग आप अपने छोटे छोटे से क्रिएटिव स्किल्स को, अपने आप को ना एक्सप्लोर करें और आप देखें कि आप वो कौन सी ऐसी चीज़ कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी लेकर आएँ। सबसे बेसिक मैसेज ये है यूनिवर्स का कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें अगर आप फ़ौरन से इमीडिएटली ओवरनाइट मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी जो होती है वो की होती है किसी भी सक्सेस की। आपने बस लगे रहना है। यहाँ पर तो सिंपल यही है कि अगर यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े क्लूज़ हैं कि आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जो कि मीडिया पर या पब्लिक के सामने एज अ टैलेंट आ सकता है। अगर आप किसी ट्रिप पर हैं, अगर आप किसी ट्रैवलिंग पर हैं, अगर आपने अब तक किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं करा तो वहाँ ट्रैवल करें, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स लें, या आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ लेक्स हों, जहाँ पर रिवर वाटर हो, वहाँ पर आप उन मोमेंट्स को, वहाँ पर उस म्यूज़िक को, कैसी अपने आप को थोड़ा टाइम दें ताकि आपका माइंड खुले और आप किसी क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो जाकर अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकें। ठीक है, तो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स में सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा था कि अपने अंदर अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिलीव सिस्टम से निकालें, जो कि आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझने लगेंगे जैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे पहली चीज़ है जो बैरियर आपने अपने ऊपर से हटाना है। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। पीस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर 2 स्वान्स हैं, सोलमेट कनेक्शन का जो है ना ये बहुत बड़ा साइन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि एक पार्टनर के होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो माजरत के साथ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब तक आप ख़ुद अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी को लेकर ख़ुद से ये नहीं फील करेंगे कि मैं पुरसुकून हूँ, मैं पीसफुल हूँ, कोई आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं ला सकता। You need to think in a way that I am the source of happiness and peace of my life. आपने ख़ुद अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से देखना है। और कमिंग डेज़ में अगर आप जिस भी तरह का जो भी अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी तूफ़ानी महसूस होती है तो दिस इज़ द बिग साइन कि आपकी ज़िंदगी में कमिंग डेज़ में एक सुकून आने वाला है। बिग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट पीस इज़ अबाउट टू कम, बिकॉज पीसफुल आप कब फील करेंगे? जब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे और उसको करते वक्त जो आप अपना एनर्जी लेवल एक पैशन लेवल पर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसको अचीव करने डेली बेसिस पर जब आप उसको अचीव करेंगे तो आपके अंदर सुकून आएगा। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में यही है कि अपने अंदर की तमाम वो टॉक्सिसिटी और वो तमाम बिलीफ सिस्टम जो आपको लेट डाउन फील कराता है उसको आप निकाल दें बाहर। ये मत सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचें कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेट मी टेक द कार्ड्स जिसमें मैं आपको ये गाइड करूं कि आप मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स से जो अभी ये 3 इतने इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आए हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। फिर हम टैरो की तरफ जाएंगे। अभी मैंने ऑरिकल्स से निकाले हैं कार्ड्स। अब देखते हैं ये जो आपने अपने आप के ऊपर तारी किया हुआ है कि आप नहीं कर सकते और आपकी ज़िंदगी में कोई और ही सोर्स है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून देगा, इन तमाम बिलीव्स को निकालने के लिए आपका
हीलिंग सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, सोलमेट देख लीजिए। यहाँ सोलमेट की मैंने बात कही थी। ऐसा है कि आपके अंदर जो पीस मेंटेन करने की एनर्जी है ना, उसको आपका सोलमेट, नॉट इन अ बैड टर्म्स बट इवन इन अ गुड टर्म्स भी ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोलमेट सिर्फ और सिर्फ आपका को पार्टनर नहीं होता, आपका लव पार्टनर नहीं होता। सोलमेट कैन बी एनी वन। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पर्सन। आप देखें कि आप इस वक्त हर हालत में एक इमेज देखें, आप दूसरा बंदा आपके कंधे पे सर रख के सो रहा है, दैट मीन्स और आप जागे हुए हैं, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अपीलिंग, यू आर गुड इनफ, बट द अदर पर्सन इज स्लीपिंग एंड टेकिंग बिग रेस्ट ऑन योर शोल्डर। सो इट्स अ बिग साइन कि आपने अपने सोलमेट से एनर्जी को एक्सचेंज करना है, या आपने अपनी एनर्जी को टोटली उसकी तरफ जो है वो ड्रेन करवा देना है। ये आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर। हैव फेथ। मैंने अभी कंसिस्टेंसी की बात की थी, ओवरनाइट मैजिक की बात नहीं करें। कुछ रिलीजियस चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, रिगार्डलेस आपके क्या कास्ट कल्चर, आपका क्या सेक्ट है, यू जस्ट नीड टू हैव दिस फेथ कि दिस विल हैपन। जैसे अल्लाह एक है, बस है, कहाँ है किधर है नज़र नहीं आता, फिर भी है, तमाम चीज़ें बस है। इसी तरह का फेथ सिस्टम आपने अपने अंदर लेकर आना है। एंड यू नीड टू गिव दिस बिलीव टू योर सेल्फ दैट वट एवर यू कैन डू नोबडी एल्स कैन, एंड वट एवर अदर्स कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। तो ये वाली चीज़ अगर आप तभी आएगी जब आप अपने अंदर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ इनकलकेट करेंगे। अगर आप नमाज के पाबंद नहीं हैं, बावजू नहीं रहते, आपका फेथ सिस्टम फ्लक्चुएटेड है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मेहनत करके थोड़े के बाद फ़ौरन उसके फ्रूट का वेट करते हैं, उसके फल का रिवॉर्ड का वेट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यही चीज़ें आपको बार बार तोड़ती हैं और आप अपने आप को फिर अंडर एस्टिमेट एनर्जी में ले जाते हैं। ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, होल इन द सोल। ओके, इट मीन्स यू आर बैडली हर्ट। देखिए, होता है, ट्रॉमास होते हैं, पास्ट के दुख होते हैं। शायद आपको अभी तक ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने आपके दुख को बांटा हो। तो क्या आप सारी ज़िंदगी बाकी की भी इसी चक्कर में सारे दुख बर्दाश्त करते करते गुजार देंगे कि कोई आएगा फिर वो आपके दुख को बांटेगा? ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू फाइंड योर ओन पीस। और इस तकलीफ़ को, ये जो आपकी रूह तक में छेद हुआ है ना, आपने इसको खुद ही ठीक करना है, खुद ही फिक्स करना है। अगर आप पास्ट का बैगेज अपने ऊपर से नहीं उतार पा रहे, तो फिर आप उस क्रिएटिविटी की तरफ कभी भी नहीं जा सकेंगे, उस गिफ्ट को कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे जिस गिफ्ट के साथ अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला किसी को भी सारी ज़िंदगी दुखी रहने के लिए नहीं भेजता। मुश्किल हालात ज़रूर भेजता है ताकि उसके अंदर इंसान अपने आप को पहचान सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो ये जो आपको अपना हीलिंग सिस्टम फिक्स करना है, यूनिवर्स की तरफ से यही एक मैसेज है। क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होंगी, आपकी लाइफ में पीस आएगा। जब आपकी लाइफ में पीस आएगा, आप क्रिएटिविटी कर सकेंगे, और फिर उस क्रिएटिविटी के ज़रिए जब आपका इंजन स्टार्ट होगा, आप जब कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट में आएंगे, तो आपको रोज़ाना एक अचीवमेंट फ़ील होगी कि आज मैंने इतना कर लिया, यार मुझे इसका छोटा सा रिवॉर्ड मिला है, अब मुझे और करना चाहिए। एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड इट कि मैं तो एक बहुत ही रेडिएंट सोल हूँ। ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स यहाँ तक पे तो ऐसे हैं। अब हम इनको टैरो डेक से चेक करते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब तक मैं जो भी इसका कंक्लूजन निकाल सकी हूँ, जो अब तक मैंने कार्ड्स निकाले हैं, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, दूसरों के ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कम करें, कंज्यूम करना और रिटेन करना सीखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। सेल्फलेस होना एक हद तक अच्छी बात होती है, और दूसरों का इंतज़ार ना करें कि वो आपके गम का मदावा या आपके दुख का मदावा करेंगे। आपके ज़ख्मों को फिक्स करेगा आपका अपना
वजूद और उसकी हिम्मत आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देगी। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि बार बार एक ही बात दोबारा, क्वीन ऑफ कप्स कब बनता है इंसान, इस एनर्जी में इंसान कब आता है? जब उसको एहसास हो जाता है कि उसकी मोहब्बत की, उसकी अवेलेबिलिटी की, उसकी इतनी प्रेशियस पर्सनालिटी की कोई कदर नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, वो कितनी मोहब्बत देने वाला इंसान है, वो कितनी शफ़क़त और कितनी गिविंग एनर्जी में रहने वाला इंसान है, और उसकी कोई कदर नहीं कर रहा, तो फिर वो अपनी मोहब्बत के लिड को, अपने मोहब्बत के कप को अपने पास महदूद कर लेती है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स आपको स्ट्रेट अवे इस बात को कह रहा है जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द मून। यानी कि घूम फिर कर जिस अचीवमेंट और जिस प्रोग्रेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंफ्यूजन में आके डार्क साइड पे चले जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए यही है कि आपने एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करके हर किसी का बुखार नहीं पिक कर लेना, हर किसी को ये नहीं कहना कि मैं आपका काम कर दूं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपका बुखार ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। हर वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। आप अपने आप को पीछे अगर रखेंगे इन दो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, क्योंकि चीज़ आपके हाथ में आते आते चली जाती है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आते आते चली जाती है, आप डिसीजन मेकिंग में ही इतने कंफ्यूज होते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में यार अभी नहीं, काहिली तो एक तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी। जो लोग मेहनती होते हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना होता है ना, वो थकन, तबीयत, वक्त बिल्कुल भी नहीं, गिनती के कुछ घंटे होते हैं, इंसान को वो कैलकुलेट कर लेने चाहिए। नींद पूरी होना मकसद होना चाहिए। एक्स्ट्रा सोना काहिली की निशानी है। ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा घंटे कंज्यूम होंगे, कम काम करने का वक्त कम मिलेगा। पूरे दिन को सेल्फ डिसिप्लिन अलाइन कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने रूटीन को इस्टेब्लिश करें, उसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। ये चीज़ें पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होती हैं। जब आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा तो आप इमीडिएटली ट्रबल शूटिंग पर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक अटैम्प्ट किया, आपने कोई क्रिएटिव काम किया, उसकी फाइनलाइजेशन प्रोसेस में आपको एरर्स नज़र आए, आपको फ़ौरन उसको एडिट फ़िल्टर करने का टाइम मिल गया। लेकिन अगर आप अपने आराम को, अपने सुकून को, अपनी नींद को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे तो फिर आपको मेहनत करने का टाइम कम मिलेगा। तो अपने रूटीन, और वही होता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब इम्बैलेंस होते हैं तो रोज़ाना अपनी रेडिएंट एनर्जी को एक्सप्लोर करने के बजाय आप अपने डार्क साइड को एक्सप्लोर करने लगते हैं कि देखो मैं भी उन लूज़र्स में से ही हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आपने खुद ही ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के लिए क्यों आए हैं? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 5 ऑफ सोर्ड्स। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जो लोग आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, उनके साथ अब अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म करते हैं। उनके पीछे ख्वार होना, उनकी तरफ लड़ाइयों को फेस करना, हर वक्त उनके जवाबात और एक्सप्लेनेशन को देना बेकार है। मौला अली का कौल है, जो जितनी सफाई पेश करता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं झूठा ज़रूर है। तो फिर आप जितनी एक्सप्लेनेशन देंगे अगला उतना ही समझेगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? डेविल। नेगेटिविटी से निकलें, इनसिक्योरिटीज़ से निकलें। केज खुला हुआ है और आप अंदर बंद हैं। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं इस यकीन के साथ कि हाँ मैं तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको इस केज में बंद किया हुआ है, आपके ऊपर उसने तानों के ना लेबल्स और लॉकेट्स पहना दिया आपको कि ये तुम नहीं कर सकते। 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। बुक रीडिंग करना शुरू कीजिए, और रात में ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है तो जल्दी सो जाया करें।
मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में आप जागना शुरू करते हैं और इतना जागते हैं और इतना सोचते हैं कि आप बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। सो अवॉइड दिस। लेट नाइट तक नहीं जागना चाहिए। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाई है। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड। सेल्फ सेबोटाज करना अपने आप को छोड़िए। अपना नुकसान दूसरों की वजह से करते हैं और जिनकी वजह से किया होता है उनको नहीं बताते। परेशानियों को कम सोचें। आप अगर देखें तो ये 3 कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि आप अपना पास्ट बैगेज लेकर घूमे चले जा रहे हैं। आप इस चीज़ से निकलना ही नहीं चाह रहे। जब आप इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो आप, यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रही है, आप इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर कुछ अच्छा करने की भी पोटेंशियल है? आप तो सिर्फ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बुरा ही बुरा बना रहे हैं। और ये परेशानियाँ और ये दुख और ये धोखे आपको दुनिया ने दिए हैं, लेकिन आप उनको बता ही नहीं रहे हैं कि तुमने मुझे दुख और तकलीफ़ दी है। आप उनके सारे ज़ख़म लिए चले जा रहे हैं। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स थे, जो कि मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारा कुछ ऐसा लेकर अपने साथ चल रहे हैं जो आपको दुनिया ने दिया है, जो आपको आपके अपने रिश्तों ने दिया है, आपके माजी ने दिया है, आपके बुरे तजुर्बों ने दिया है, आपको आपके पास ट्रॉमास ने दिया है, लेकिन आपने उसको अपने आप से अलग नहीं किया। और उसके बदले में क्या हो रहा है कि आप अपनी ही पर्सनालिटी के उस एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जो अल्लाह ताला ने आपको डे 1 से ब्लेस्ड करके इस दुनिया में भेजा है। आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का कि आप उस साइड की तरफ तवज्जो दें। सो हाई टाइम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान के अंदर कोई सलाहियत ना हो। अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सलाहियत के साथ भेजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की आलकसी और काहिली है जो उसको ले डूबती है, और आप में ये नहीं करना। डू समथिंग एंड विन विन कर लें अपनी सिचुएशन को। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।